तो दोस्तों अपने फार्म पे हूँ और बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि भैया अपने फार्म का अपडेट दीजिए। तो अपने फार्म का पूरा अपडेट देता हूँ। बहुत सारे लोगों का इंतज़ार रहता है हमारा वीडियो का, क्योंकि हमारा फार्म फ़ायदे में है, घाटे में है, क्यों फेल हुए। बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि यूट्यूबर हूँ तो फार्म बढ़िया चलेगा, और यूट्यूबर और जनरल आदमी है तो उसका गलत होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि यूट्यूबर होने से फार्म नहीं चलेगा, मेहनत करने वाला होना चाहिए, हर एक चीज़ सुटेबल होना चाहिए, तब जाके आपका फार्म बढ़िया चलेगा। क्या है आज का फार्म का अपडेट, पूरा डिटेल्स के साथ पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले कहूँगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों हमने ये बात सिर्फ इस वजह से बोली कि यूट्यूबर होने से फार्म नहीं चलेगा, और मेहनत करना होगा, और हर एक चीज़ सब चीज़ सही होना चाहिए, तब जाके आपका फार्म चलेगा। हमने इसलिए बोला कि हमारा फार्म गाय के फार्म से हम लोग काफ़ी नुकसान में हुए। कोई ख़ास हम लोग बेनिफिट नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि इसका वजह ये था कि दाना की महंगाई बढ़ते गई, और हमारे यहाँ दूध डेयरी पे हम लोग डिपेंड थे। डेयरी पे डिपेंड भी हैं, प्लस में हमारे यहाँ ब्रीड की गाय नहीं है। गाय हमने जो ब्रीड वाली ख़रीदी वो हमारा लॉस हो गया, यानी वो एक्सपायर कर गया, हमारी कमियां की वजह से कहिए, या कुछ जो भी दिक्कतें से वो लॉस होने के कारण हम लोगों को हिम्मत नहीं हुआ कि फिर और बढ़िया ब्रीड की गाय खरीदें। फिलहाल डेयरी फार्म कोई भी कर सकता है, लेकिन जो हिसाब से महंगाई है डेयरी फार्म का, जो फीड मैनेजमेंट का, जो फीड का कॉस्टिंग आ रहा है अभी का, जो 6 महीना से लगातार बढ़ते चले जा रहा है, सभी चीज़ अभी भी महंगा ही हो रहा है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो सस्ता हुआ हो। इस कारण काफ़ी सारे फार्मर को दिक्कत आ रहा है, जिसके पास ब्रीड की गाय नहीं है, और प्लस में वो किसी डेयरी पे दूध देकर डिपेंड है। तो टॉपिक हमारा जो है आज का, हम लोग जो है नुकसान में होने का वजह सिर्फ यही था, महंगाई बढ़ते गया और डेयरी में दूध का दाम हम लोगों को नहीं मिला, और हम लोग डिपेंड डेयरी सुधा पे ही हैं। हम लोग बहुत कोशिश किए कि इसको रिटेल में दूध बेचा जाए दूसरे जगहों पे ले जाकर, उसमें भी अनसक्सेस हुए। बहुत जगह पैसा फंस जाता था, दूध की क्वांटिटी नहीं बढ़ती थी, 50-60 लीटर इधर उधर ले जाकर बेच पाता था, तो उसमें भी प्रॉब्लम था। बहरहाल अभी हम लोगों ने क्या डिसीजन लिया है अपने फार्म का, वो आज की इस वीडियो में बताता हूँ। फार्म क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। बहुत सारे फार्म खुलते हैं और बहुत सारे फार्म बंद हो जाते हैं। मैं आप लोगों के नज़र में सिर्फ इस वजह से हूँ कि मैं अपने फार्म का हर एक सच्चाई अपडेट देता हूँ जो हमारे फार्म पे होता है। अगर मैं भी किसी और कारण झूठ इधर उधर करके कुछ बताता तो आप लोग मेरे को भी अच्छा बोलते हैं। बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि आपसे फार्म नहीं चल पाया, उनके लिए ये जवाब है। बहरहाल उस पर बात नहीं करनी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने फार्म के बारे में। तो हमने वाइट वाली गाय, हमारे पास फार्म पे जो वाइट कलर की गाय थी, जो हम लोग सुजीत भाई से ख़रीद कर लाए थे, जिसकी ये जो बच्चा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये बच्चा है। इस बच्चे की माँ को हम लोग 60,000 रुपये में पिछले साल दिसंबर में ख़रीद कर लाए थे। उस गाय को हमने बेच दिया है। बेचने का कारण कोई ख़ास वजह नहीं, बस यूँ कह सकते हैं आप कि जो भाई ने ख़रीदा है उनको काफ़ी दिन से वो गाय पसंद थी। बात ही बात में उनका ही एक आध बंदा मुझे बोल दिया कि वो गाय दे दीजिए, और मैंने भी 25,000 डिमांड कर दी, और सुजीत भाई बीच में आकर 23,000 रुपये कह दिया उन्होंने, और 23,000 में उस गाय को हमने ख़रीद लिया, बेच दिया, सॉरी। तो कोई ख़ास वजह नहीं, बेचने की वजह कोई ख़ास नहीं, सिर्फ ज़ुबान की बात थी, हमने कह दिया, उन्होंने ख़रीद लिया। और अगर नहीं भी बिकती तो जैसा कि हमने बताया भी था कि वो गाय बेचनी नहीं है, हम लोग उसको खिलाकर अपने यहाँ ब्रीड तैयार करते। बहरहाल बिक जाने से भी कोई ख़ास भी फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि हमारे पास ब्रीड वाली गाय और भी बछड़ी हम लोग अवेलेबल है, हमारे पास तैयार करेंगे। धीरे धीरे करके अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग दिक्कत में कहाँ आए, क्या हमने गलती की है, ये एक चीज़ आज बहुत बार बोला हूँ और आज भी बता देता हूँ। एक्चुअली अगर आप भी फार्म करते हैं तो फार्म ना दो दो करके बछिया को आगे बढ़ाना। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग बछिया दो खरीद कर भी लेकर आए थे। ये दोनों बछिया हमने खरीद कर भी लाया, प्लस में हमारे यहाँ जितनी भी गाय हमने ख़रीदा ना, तो सब में बछिया ही आया सबके साथ में। तो बछिया की क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा हो गई और हमारे पास दूध इस टाइम कम हो गया, तो हम लोगों का खर्चा ज़्यादा पड़ने लगा, और खर्चा होने की वजह से हम लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़न में होते चले गए। बहरहाल बात कहीं और चले जा रही है। आज का मेरा बताना मकसद ये है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भैया आप गाय क्यों नहीं खरीद रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा गाय हम लोग नहीं खरीदेंगे।
गाय खरीदने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि दूध का दाम हमारे यहाँ गाय से नहीं मिल रहा है। जो भी हमारे पास बछड़ी तैयार हो रही है, इसमें से कुछ बछड़ी हम लोग रखेंगे, कुछ बछड़ी हम लोग सेल करेंगे। जैसे कि मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे आप यहाँ पे हमारी बछड़ी को देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर की प्योर ब्लैक में जो है, जिसके बाँट में थोड़ा बहुत वाइटपन है, यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, जो कि मात्र 3-3.5 महीने में ये बच्चा दे देगी। मार्च में इसका टाइम पूरा हो रहा है। ये हो सकता है जो उस हिसाब से थन बाट इसकी बनाएगी, ऐसा लगेगा कि इससे ब्रीड पे काम करा जा सकता है। अगर मुझे मन में शौक़ होगा कि जर्सी ब्रीड पे काम करना है, तो जर्सी के हिसाब से ये काफ़ी बढ़िया गाय है। आप सामने देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया ब्रीड में भी है, छोटे कद की आपको क्लियर देखने मिल रहा है। जर्सी ब्लैक कलर में भी होती है। तो जर्सी पे अगर हमको मन होगा काम करने का, तो हो सकता है ये गाय को नहीं बेचा जाए। इसका फैट SNF हम दूध डेयरी में भेज कर या मापवा इसका चेक करवा कर उसके बाद हम लोग कंफर्म देखेंगे। बहरहाल जो हमारे पास और भी बछड़ियाँ जो भी आप सामने देख पा रहे हैं, ये बछड़ियों में कुछ बछड़ी हम लोग दूध अपने हिसाब के मुताबिक, जैसे जैसे बछड़ी बच्चा देते जाएगी उस टाइम के मुताबिक देखेंगे कौन सा सेल करना है, कौन सा नहीं करना। ब्लैक वाली की बात अगर हम करें तो मार्च में हो सकता है कि सेल भी कर दिया जाए, हो सकता है कि नहीं भी बिके, अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। बहरहाल हम लोग बात कर रहे थे अपने भैंस के बारे में। तो इस भैंस का आज के वीडियो में हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि इसको लगभग 3 से 4 दिन से काफ़ी बढ़िया खाना पीना हर एक चीज़ से स्वस्थ हो गई है, जहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं। दूध की बात करें तो जो हमारी हम लोग का माइंड में सेट था कि इतना दूध करना चाहिए, तो बहरहाल उतना दूध पे है। जैसा कि अगर हम पूरे 4 बाट तो दूध नहीं निकाल सकते, 3 बाट से दूध निकालते हैं, तो सुबह के टाइम लगभग 4 kg होता है और शाम के टाइम लगभग 3.5 kg दूध इसका दोनों टाइम का है। सुधा में दूध जो हम लोग दे रहे हैं, तो इस भैंस का दूध अभी आज का कल शाम का पूरा सिर्फ भैंस का दूध हमने भेजा था 3.2 kg। तो आप सामने स्क्रीनशॉट मारा हुआ है मोबाइल पे, जो मैसेज आया है आप क्लियर देख पा रहे हैं। 9 लगभग 9 का SNF और लगभग 9 का फैट, जिसका प्राइस जो हम लोगों को मिल रहा है ये लगभग 54 से 55 रुपये के बीच में हो जाता है। तो आप समझ लें कि लगभग हम लोगों का 180 रुपया 3.2 जो दूध का दाम गया है, 3.2 जो हमारा दूध गया है उसका लगभग 3.2 लीटर दूध का 182 रुपीज़ कुछ समथिंग मिल रहा है। तो इसका आप भागा कर लीजिए, 1 लीटर का दाम लगभग 54 रुपये होता है। और इसको हम लोग खिलाने में खर्च जो कर रहे हैं, मैं क्लियर बताना चाहूँगा, दोनों टाइम में लगभग 5 kg समथिंग इसको हम लोग खिला रहे हैं। दोनों टाइम का दाना जो हम लोग दे रहे हैं लगभग 5 kg। अभी हम लोग दे रहे हैं इसको 4 kg बाजरा और 1 kg खल, दोनों टाइम का। मैं क्लियर झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एकदम बिल्कुल सच बता रहा हूँ। 5 kg में भी ये खा नहीं पाती है पूरे, मतलब जितना चोट से खाना चाहिए, जो क्योंकि जो जिस किसान के पास होगा वो 5 किलो दाना मुझे नहीं लगता कि ये कोई खिला रहा होगा। अगर खिला रहा होगा, नहीं खिलाने का इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी खा नहीं पा रही। अगर खाती तो ज़रूर वो वहाँ से खिलाया हुआ होता, तो यहाँ पे भी खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। बहरहाल 5 जो 54 रुपये दूध आ रहा है, दूध का रेट आ रहा है, हम लोगों को एक टाइम का दूध इसका जो है 180 रुपया जो है हम लोग लगभग खिला रहे हैं। क्योंकि 130 रुपये kg के हिसाब से भी अगर हम मुरादाबाद में एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है जहाँ पे आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं। गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वेटनरी में नीचे दर्जे का, तो आपको वहाँ पे नौकरी मिल सकती है। 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल थ्योरी सभी चीज़ बताया जाता है। मुरादाबाद में ये रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे ये स्थित है। आपको गवर्नमेंट से टाई अप है और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाती है। 3 महीना जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसका कुछ चार्ज होगा, रहना खाना आपको दिया जाएगा काफ़ी बढ़िया फैसिलिटीज़ के साथ। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक वहाँ पे हमारे बिहार, झारखंड, यूपी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे चैनल को देखकर लगभग
100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, पर्सनली मुझे पूछते हैं कि एजाज भाई कैसा रहेगा आपका पर्सनली। तो मैं बताना चाहूँगा वहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अच्छा सीख रहे हैं वहाँ से। तो आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं। आप वीडियो में नंबर दे रहा हूँ ताकि आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्ज होगा, कैसे रहना होगा और क्या पूरा करते हैं, काउंट करते हैं दाने का दाम। तो लगभग 150 रुपये का हम लोग इसको दाना दे रहे हैं। 30 रुपये का इसका भुस्सा हमारा जो ख़रीदा हुआ है, अगर 10 केजी भी दिन का भुस्सा खा रही है, 3 रुपये केजी 2.5 रुपये केजी हमारा भूसा है, तो लगभग 30 रुपये का भूसा होता है और लगभग 10-15 रुपये इसका और एक्स्ट्रा खर्चा मान लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि समथिंग एक टाइम का खिला रहा हूँ और एक टाइम का इससे बचत हो रही है भैंसों से। बात कर ऐसा है कि अगर हम इसको जो मिल्क इसका जो 7 लीटर वाली है, ये मिल्क अगर 3 बाट से 5 लीटर प्लस वाली मिल जाए, जैसे कि दोनों टाइम का 14 से 15 लीटर वाली अगर भैंस खरीद लिया जाए तो सुधा में दूध देकर बढ़िया बेनिफिट कमाया जा सकता है। तो मेरा फ्यूचर प्लान तो यही है कि जैसे पैसा आएगा, उस जैसे ही पैसा हमारे पास होता है, हम लोग प्लान यही करेंगे कि इससे बढ़िया भैंस 14 से 15 लीटर दूध करने वाली भैंस खरीदा जाए, ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा दूध उससे लेके उससे बेनिफिट कमाया जा सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग भैंस के बारे में ही बताना चाह रहे थे कि कितना हमारा फैट आ रहा है और भैंस का और कितना एसएनएफ आ रहा है। दूसरा एक चीज़ और, कभी भी अगर आपके पास भैंस का दूध हो और गाय का भी दूध हो, क्वांटिटी दोनों, जैसे 4 केजी दूध भैंस का हो, 4 केजी गाय का हो, तो दोनों को मिक्स करके ना भेजें। अगर 10 केजी गाय का हो और 4 केजी 3 केजी भैंस का हो तो मिक्स करके भेज सकते हैं, तो दूध का रेट आपको बढ़िया मिल जाएगा। अगर दोनों आधा आधा हो तो नहीं भेजें, नहीं तो आपको भैंस वाला दूध का नुकसान हो जाएगा, गाय का दूध में उतना नहीं मिल पाएगा। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम लोग गाय जो है अब नहीं खरीदेंगे। हमने ये प्लान कर लिया है, जो भी हमारे पास बछड़ी होगी, जैसा कि हम लोग हमारे पास 2, 4, 6, 7 और 2 बछड़ी बाहर है, 7, 2, 9 और 1 बछड़ी यहाँ, ये तो आज नहीं कल बेचना ही है, चाहे जब भी बिक जाए। तो लगभग 9 बछड़ी है हमारे पास। 9 बछड़ियों से काम करेंगे हम लोग। इस 9 बछड़ी में से कुछ बछड़ी सेल भी करेंगे। हम लोगों का प्लान जैसे कि जैसे ही भाई आ जाता है ट्रेनिंग करके, उसके बाद कंटेनर लिया जाएगा और अच्छा से अच्छा सीमेंट उपलब्ध हम लोग करेंगे, ताकि उस सीमेंट से हम लोग अच्छा से अच्छा बछड़ी तैयार कर सकें और फिर फ्यूचर में धीरे धीरे करके 2-4 गाय करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। कौन फेल हुआ कौन पास हुआ ये कहना मुश्किल है। ये एक दिन का नहीं है कि आप एग्ज़ाम दिए और आपको 15 दिन बाद रिजल्ट आया कि नौकरी आपकी लगी कि नहीं लगी। इसमें कुछ दिन मेहनत करना होगा। डेयरी फार्मिंग कच्चा बिजनेस है। आज आप फेल हैं तो कल हो सकता है कि आप पास हो जाएं, फ़ायदे में हो जाएं। तो इतना जल्दी रिज़ल्ट आना मुश्किल है। मेरा कहने का मतलब है कि इतना जल्दी आप मेरे ऊपर अगर आप फेल कहते हैं या पास कहते हैं तो इतना कहना जल्दी मुश्किल है। जो हिसाब से आज का माहौल है उस हिसाब से अच्छे फेल हो रहे हैं, अच्छा डेयरी फार्मिंग बंद हो रहा है। मैं किसी का आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा। अगर आप भी फार्मिंग करना चाहते हैं तो बेझिझक कर सकते हैं, आपको करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने एरिया के मुताबिक करें। अगर डेयरी पे डिपेंड होकर करना है तो मैं तो बेझिझक बोलूँगा कि 15 प्लस वाली भैंस खरीद लीजिए, बिल्कुल आपको नुकसान नहीं होगा। दूसरा, भैंस के बारे में ही बात आती है तो एक बात और बता दूं, इसको अगर मैं कहीं पे भी अगर ये नट्ठा निकल जाती है, नट्ठा मीन्स प्रेग्नेंट नहीं मानती है, तो भी आपको ना ये प्राइज देकर जाएगी। कहीं ना कहीं से ये नुकसान नहीं होने वाला है। ये जैसे कि हम लोग गाय बेचने के लिए परेशान हो जाते हैं, 8,000, 5,000, 10,000 के अंदर गाय बिकती है, ये चीज़ आपको नहीं होगा और ये चीज़ से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप डेयरी पे डिपेंड होकर करना है तो मेरे हिसाब से भैंस से करना चाहिए, जो हिसाब से आज महंगाई हो रही है। अगर आप भैंस नहीं रखना चाहते तो फिर आपको लगभग 30 लीटर दूध वाली गाय खरीदना पड़ेगा, ब्रीड पे काम करना होगा, तब जाके आप डेयरी पे डिपेंड होकर 30-32 रुपये लीटर अगर दूध बेचकर कमाना चाहते हैं तो आपको अच्छी ब्रीड की गाय रखनी होगी। अच्छी ब्रीड की गाय रखने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है या आपको उतनी नॉलेज होना ज़रूरी है कि आप उसको संभाल सकें।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं है कि डेयरी फार्म में सभी के सभी लॉस में हैं। बहुत सारे डेयरी फार्म ऐसे हैं डेयरी पे डिपेंड होकर दूध दे करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारा वीडियो बहुत सारी बातें हो गई। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो बेझिझक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।